हेलो फ्रेंड्स, आईटी परफेक्ट्स में आपका स्वागत है। तो हम लोग आज देखने वाले हैं बूटस्ट्रैप कैसे यूज़ करते हैं ASP.NET में। तो हम लोग चलो शुरुआत करते हैं। तो मैं पहले फाइल में जाता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, वेबसाइट, फाइल न्यू वेबसाइट। ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट। मैं वेबसाइट को नाम देता हूँ राज। ओके, अभी ये मेरी वेबसाइट का एम्प्टी वेबसाइट है। तो अब मैं इसको राज को राइट क्लिक करता हूँ, बाद में ऐड न्यू आइटम एंड मास्टर पेज में ऐड करता हूँ। एक में मास्टर पेज ऐड करता हूँ, उसके बाद ऐड। देखो मेरा ये मास्टर पेज है। अभी मैं ये फॉर्म टैग निकाल देता हूँ। मैंने फॉर्म टैग निकाल दिया। नीचे का भी निकालता हूँ, डिलीट। एंड देन इधर डिव टैग है, डिव टैग के इधर एंटर 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 स्पेस देता हूँ। और बाद में हम लोग अभी नेट पे जाएंगे। मैं नेट ओपन करता हूँ और सर्च बार पे बूट वॉच टाइप करता हूँ, बूट वॉच। ये देखो मेरा बूट वॉच। बाद में मैं सर्च, ये देखो फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है आप लोगों को। देखो ये मेरा बूट वॉच का लिंक ओपन हो गया है। अभी देखो इसमें बहुत सारे थीम्स यूज़ किए हैं, टेम्पलेट यूज़ किए हैं। आप लोगों को जो अच्छा लगे वो यूज़ करने का। अभी देखो मैं फ्लैटली यूज़ करने का, तो मैं फ्लैटली यूज़ करूँगा। तो अभी इधर डाउनलोड लिंक के नीचे इधर ड्रॉप डाउन लिस्ट है, तो इधर मैं क्लिक करता हूँ और bootstrap.css की फ़ाइल लेता हूँ। तो bootstrap.css को क्लिक करना है। अब एक कोड आ जाएगा, ये देखो, तो उसे ओपन करना है और Ctrl+A Ctrl+C इसको कॉपी करना है। बाद में प्रोजेक्ट में आना है, सॉरी ये प्रोजेक्ट में आ गया। बाद में इसको राइट क्लिक करना है, प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है और ऐड न्यू स्टाइल शीट लेना है। तो मैं एक न्यू स्टाइल शीट लेता हूँ, उसके मैं नाम देता हूँ होम। मैंने होम नाम दे दिया, ओके। देन ये बॉडी टैग कर्ली ब्रैकेट वो सब मैं क्लोज करता हूँ। बाद में Ctrl+V मैं उसको पेस्ट करता हूँ, ओके। ये मैंने पेस्ट किया। बाद में Ctrl+सेव। अभी फिर से मैं वेबसाइट में आता हूँ और फ्लैटली को क्लिक करता हूँ। अब ये देखो इधर बहुत सारे टेम्पलेट्स यूज़ किए गए हैं। ये देखो टेम्पलेट्स है, नेव बार्स है, बटन्स है, फॉर्म है, टेबल है, कुछ भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसे कैसे यूज़ करना है ये मैं अभी बताऊंगा। चलो बताओ। अभी मेरे को ये नेव बार यूज़ करना है। ये नेव बार डिज़ाइन मेरे को ब्लू कलर में चाहिए। तो इधर ये इधर हम लोगों को एक छोटा सा लिंक दिख रहा है, देखो इसके ऊपर क्लिक करना है। इधर सोर्स कोड आएगा, तब ये सोर्स कोड को कॉपी करना है हमारे। देखो मैंने इधर कॉपी किया। बाद में विजुअल स्टूडियो में आना है और मास्टर पेज पे क्लिक करना।
देखो इधर मैंने स्पेस छोड़ा ना, इधर जाके पेस्ट करने का है, कंट्रोल भी। देखो ये मैंने पेस्ट किया। अभी अभी मैं एक बूटस्ट्रैप के फाइल्स हम लोगों को ऐड करना है। जब भी हम लोग बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं तो बूटस्ट्रैप के कोई फाइल्स रहते हैं उसको ऐड करना है। तो मैं जो बूटस्ट्रैप के फाइल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेजता हूँ, वो आप लोगों से यूज़ कीजिए। देखो मैंने पेस्ट किया इधर। कॉपी हो रहा है, ये देखो हो गया मेरा कॉपी। अभी मैं CSS में जाऊंगा और टाइटल टैग के नीचे एंटर करूंगा और बाद में bootstrap.css को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। ये देखो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। बाद में bootstrap.main.css को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, उसको भी किया। अभी इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। बाद में फॉन्ट ऑसम में मैं font_awesome.css को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। बाद में main.css को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में हम लोग bootstrap.css को भी कॉपी करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप। एंड bootstrap main.js को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। उसके बाद jQuery फाइल को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ये हम लोगों ने ड्रैग एंड ड्रॉप किया सब। उसके बाद हम लोगों ने जो CSS फाइल कॉपी किया था, देखो हम लोगों ने एक स्टाइल शीट लिया था, उसके अंदर हम लोगों ने CSS फाइल कॉपी किया था। तो अभी इसको हम लोगों को CSS को लिंक देना है, तो उसको भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। home.css को मैं इधर ड्रैग एंड ड्रॉप किया। उसके बाद हम लोगों ने टेम्पलेट को से यूज़ किया है, फ्लैटली यूज़ किया है। आप लोग जो यूज़ करेंगे वो टेम्पलेट हम लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। देखो फ्लैटली है, तो मैं फ्लैटली को टेम्पलेट, ये देखो इधर फ्लैटली टेम्पलेट्स में जाने का, इधर टेम्पलेट्स फोल्डर है, तो टेम्पलेट्स में जाने का और flatly.css को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ये को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अभी मेरा नेविगेशन बार का कोड कॉपी हो गया है। तो हम लोग चलो हम लोग रन करते हैं। अभी हम लोगों को एक फॉरबिडन एरर आ जाएगा, फॉरबिडन एरर। ये देखो फॉरबिडन एरर आ गया। तो हम लोगों को ये एरर क्यों है पता है दोस्तों? हम लोगों ने मास्टर पेज से हम लोगों ने रन किया है, तो हम लोगों को कभी भी मास्टर पेज में रन नहीं करना है। तो हम लोगों को क्या करने का है, हम लोगों को एक वेब फॉर्म लेने का है और उसके बाद वेब फॉर्म में जाके रन करने का है। देखो ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म मैंने लिया और सिलेक्ट विथ मास्टर पेज पे क्लिक किया। बाद में ऐड, बाद में उसको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करने ना भूलिए। तो मास्टर पे मैंने सिलेक्ट किया और ओके बटन दबा दिया। देखो मेरा ये वेब फॉर्म है। इधर नाम हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने डिफ़ॉल्ट ही रखा है। आप लोग होम डाल सकते हो, मतलब आप लोगों को पता चलेगा ये कौन सा वेब फॉर्म है। तो अभी ये देखो हाँ, मेरा CSS फाइल मास्टर पेज यानी डिफ़ॉल्ट है। अभी देखो मैं डिफ़ॉल्ट पेज से रन करता हूँ, वेब फॉर्म से रन करता हूँ। देखो अभी आएगा। हमारा आउटपुट अभी आ जाएगा न्यू बार।
देखो मेरा ये न्यू बार आ गया। अभी मेरे को एक फुटर टेम्पलेट यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, नेट पे जाऊँगा। देखो ये मेरा नेट है, मैं हूँ। देखो इधर मैं टाइप करूँगा फुटर टेम्पलेट फॉर बूटस्ट्रैप। देखो अभी मैं फुटर टेम्पलेट फॉर बूटस्ट्रैप, तो इधर है ना एक bootstrap.com नाम का एक, ये देखो bootstrap.com नाम का लिंक है। उधर इस लिंक पे क्लिक कीजिए। अभी मैं इस लिंक को क्लिक करता हूँ। देखो ये मेरा टेम्पलेट्स मेरे को इधर बहुत सारा है, तो हम लोगों को कौन सा भी टेम्पलेट यूज़ करना है। तो देखो इधर पेजेस है, इधर आप लोगों को जो पसंद आए वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। देखो इधर बहुत सारे, तो आप लोगों की मर्जी से आप लोग कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। देखो अभी मैं ये टेम्पलेट यूज़ करता हूँ, तो इसके ऊपर क्लिक करना है हमें। देखो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है। बाद में देखो ये टेम्पलेट हमें ऐसा दिखेगा, फुल इफेक्टिव। चलो तो मैं HTML में जाऊँगा, ये कोड कॉपी करूँगा, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कॉपी, देन अब मैं स्टॉप डिबगिंग करता हूँ। देन इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और बाद में एक वेब फॉर्म लेता हूँ, ऐड न्यू आइटम। नहीं हमें फुटर करना है ना, तो हम लोग मास्टर पेज में ही करेंगे, क्योंकि नेव बार और फुटर हमेशा साथ में ही रहेंगे। तो मैं इसके अंदर ड्यू टैग जिधर कोड क्लोज होता है उसके नीचे में वो कोड पेस्ट करूँगा। सॉरी कॉपी नहीं हुआ है। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, बाद में पेस्ट। देखो ये मैंने कोड कॉपी किया है। अभी इसकी CSS फाइल को हम लोग कॉपी करेंगे। CSS में जाना है। अब ये इसको कंट्रोल ए, कॉपी, बाद में इसको मिनिमाइज करता हूँ, बाद में ऐड न्यू आइटम, स्टाइल शीट लेता हूँ मैं। अभी CSS फाइल है ना, तो हमें स्टाइल शीट लगेगी, तब मैं स्टाइल शीट का नाम देता हूँ फुटर। ओके, देन ये मैं निकाल देता हूँ और पेस्ट करता हूँ। देखो मैंने ये पेस्ट किया, बाद में मैं सेव करता हूँ। अभी मैं मास्टर पेज में जाता हूँ। मास्टर पेज में जाने के बाद देखो इधर मैंने ड्यू टैग लिखा है, क्लास इक्वल टू कंटेंट, उसके अंदर एंटर करता हूँ और बाद में ये footer.css की फाइल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। चलिए अभी हम लोग
देखते हैं हमारा फुटर पेज रन हुआ है या नहीं। देखो आप लोग कुछ भी आप लोगों को लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ भी यूज़ करना है तो bootstrap.com से यूज़ करिए, वो बहुत अच्छा वेबसाइट है। आप लोगों को यहाँ HTML फाइल, CSS फाइल मिल जाएगी, कोड, सोर्स कोड, उसको कॉपी करना है और मैंने जैसे बताया उसको पेस्ट करना है। तो हम लोग अभी रन किया है हम लोगों ने प्रोजेक्ट, तो हम लोग चलिए देखते हैं आउटपुट हमारा आया है या नहीं। देखो दोस्तों हमारा आउटपुट आ गया है। देखो ये फुटर है और ये हेडर है। तो हर एक वेबसाइट में हम लोगों को ऐसे ही दिखता है, ये हेडर और एक फुटर। तो ये देखो इधर कितना इफेक्टिव दिख रहा है, ये देखो मेरा ये फुटर फुल इफेक्टिव। तो आप लोग इधर टी शर्ट बॉर्डर वगैरह लिखा है तो आपके प्रोजेक्ट में सर आप लोग चेंज कर सकते हो। देखो तो ये टेम्पलेट आप लोग यूज़ करें। देखो और ये क्रिएट डॉट जो टैक्स फाइल है, तो अभी मैं उसको निकाल देता हूँ। स्टॉप डिबगिंग, मास्टर पेज में गया मैं और ये फाइल पूरा निकाल देता हूँ। क्लोज के कंट्रोल S और बाद में मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ पेज को। अभी ये क्रिएट योर स्निपेट और निकल जाएगा, देखो निकल गया। अभी जो आप कंटेंट बीच में जो डालेंगे ना, तो आप लोगों का वेबसाइट पर ये फुटर ऑटोमेटिकली नीचे नीचे आ जाएगा और आप लोगों का प्रोजेक्ट फुल रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भेजिए, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वीडियो एंड तक देखने के लिए। जय हिंद।